हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द सेम चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड अगेन मेकिंग यू रिमाइंड, चैप्टर लेंथी जरूर है लेकिन बोरिंग नहीं है। अगर आप अपने चैप्टर को, अपने हर आंसर को पॉइंट में डिवाइड करके चल रहे होंगे तो अभी तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट video that in this we will discuss about the coastal plain and desert. They are the two important physical feature of the country. इस वीडियो में आपके दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी क्योंकि हमारा जितना भी ज़्यादा लेंदी वाला पार्ट था that already have been discussed in the previous video. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी आपका ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हेयर अगेन यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ से आपके इजीली 5 पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, तो आप इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर कर ही समझने की कोशिश करिए। Like first point will be Indian desert. It lies in our country towards the western side of the Aravalli Hills. Aravalli Hills के western side में Indian desert locate करता है। It is a sandy plain. अगर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं then of course sand dune is a important feature. हमें वहाँ पर sand dune मतलब रेत के ढेर वहाँ पर दिखाई देते हैं। It is a sandy plain. हर तरफ सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है। Next third point can be that this region receive a very low rainfall below 150 millimeter per year. 150 mm से भी कम रेनफॉल यहाँ पर होती है। Of course if we are talking about the desert, तो it is a low rainfall receiving area. Next point, it has an arid climate. बिल्कुल सूखा क्लाइमेट रहता है and there is very low vegetation cover. ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, थोड़ी बहुत स्ट्रीम या थोड़ा बहुत पानी दिखाई देता है ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेकिन वो भी जैसे ही सैंड के ऊपर गिरता है, मिट्टी के ऊपर गिरता है, इट गेट डिसअपीयर, वो भी खत्म हो जाता है। देयर इज नॉट मच वाटर दैट इट कैन रीच टू द सी, यहाँ से कोई भी पानी समुद्र की तरफ नहीं जा पाता है। लूनी is the only large river of this region. This is the only large river, Luni. So this is your next point. और अगला पॉइंट आपका होगा बर्चेंस। बर्चेंस क्या होते हैं? जैसे सैंड्यून, उतना सैंड्यून थोड़ा हाइट में ज़्यादा होता है, जबकि बर्चेंस की अगर आप बात करें तो वो फैला हुआ ज़्यादा होता है। तो अगर आप बर्चेंस की बात करते हैं, जिनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी बोला जाता है, वो हमें बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं यहाँ पर। या अगर हम बात करें इंडो पाकिस्तान बाउंड्री की, तो वहाँ पर बर्चेन आर मोस्टली विजिबल। अगर आप कभी जैसलमेर भी गए होंगे तो बर्चेंस आपने वहाँ पर जरूर देखे होंगे। तो देयर आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। यहाँ से आपके 6 से 7 पॉइंट बड़े इजीली निकल कर आ गए हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन। अब हम अगले इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आपका वही सेम क्वेश्चन आने वाला है। राइट द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि चैप्टर जैसे जैसे हमारा एंड की तरफ जा रहा है तो आपके लिए थोड़ा इजी होता जा रहा होगा। यहाँ से आपको सिर्फ समझना है और अपने पॉइंट्स को अलग से राइट डाउन करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की, देन यू नो कि अगर हम देखते हैं हमारे कंट्री के वेस्टर्न साइड पर, देन देयर इज अरेबियन सी। अगर हम देखते हैं अपने कंट्री के साउथ ईस्टर्न साइड पर, देन देयर इज बे ऑफ बंगाल। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो आई थिंक आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ लोकेट करता है? बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। और अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ये कहाँ लोकेट करता है? बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट। आई थिंक अगर आपने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से पोजीशन को देखा था, समझा था कि वेयर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट दे आर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एंड विद द स्ट्रेच ऑफ अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है कंट्री का, वो कोस्टल स्ट्रिप के साथ एंड हो रहा है, लगा हुआ है।
अरेबियन सी वेस्ट में लोकेट करता है, बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन द ईस्ट। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ सैंडविच है, किसके बीच में है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इट इज अ नैरो प्लेन। ये आपका 2 पॉइंट यहाँ से निकल कर आ गए हैं अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ नैरो प्लेन। थर्ड पॉइंट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेच है ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया में। इसको 3 में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड एज एन कोकन। जो हमारा ये मुंबई से गोवा तक का हिस्सा है, इट इज कॉल्ड एज एन कोकन। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको सेंट्रल स्ट्रेच बोला गया है, बीच का जो हिस्सा है, दैट इज कन्नड़ प्लेन। एंड द सदर्न स्ट्रेच, उसके नीचे का जो सदर्न हिस्सा है, इट इज कॉल्ड एज एन मालाबार कोस्ट। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट निकल कर आए हैं अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ नैरो प्लेन। थर्ड इज it consists of 3 section. The northern part is called as Konkan. उसके नीचे वाला part it is called as an Kannad. उसके नीचे वाला part it is called as an Malabar coast. तो now we will discuss about the eastern coastal plain. तो जैसे कि आपका पहला पॉइंट वहां से निकला था कि इट इज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, इसी तरह से आपका पहला पॉइंट जो यहाँ से निकलेगा, दैट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच्ड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। नाउ एज इसी तरह से इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड एज एन नॉर्दर्न सर्कार्स। उसके नीचे वाला पार्ट इट इज कॉल्ड एज एन कोरोमंडल कोस्ट एंड इट इज वाइड एज कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मेन रिवर, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो यहाँ से निकल कर जाती हैं। दे आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ये ओडिशा को भी कवर कर रहा है। एंड ओडिशा में हमारी जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक लोकेट करती है, इट इज अ चिलिका लेक। तो अगर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो हम कह सकते हैं कि चिलिका लेक, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, इट इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ऑल अबाउट द कोस्टल प्लेन एरियाज। तो इस वीडियो में हम बड़ी आसानी से 2 फिजिकल फीचर को डिस्कस कर पाए हैं, क्योंकि आपका जितना भी थोड़ा लेंथी पार्ट था वो सारा प्रीवियस वीडियोस में कवर हो चुका है। जैसे आपके हिमालयास के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ से हमारे 4 to 5 क्वेश्चन निकल कर आए थे। When we discussed about the northern plain, एक हमारा क्वेश्चन आया था important feature of the northern plain. Then we read the division of northern plain from west to east. Then we discuss the division of northern plain on the basis of the relief feature. उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो वहां से भी आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आए थे। प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, जहां हमने सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के फीचर पढ़े थे। इसी तरह से यहाँ पर से आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आए हैं। वन इज राइट अ नोट ऑन इंडियन डेजर्ट एंड सेकेंड इज राइट अ नोट ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, थर्ड इज राइट अ नोट ऑन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आई थिंक कि आई वॉन्ट इट कि आप चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि आपको अभी इतना टाइम मिल रहा है आपको लॉकडाउन के पीरियड में कि आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाद वाले चैप्टर भी ज्योग्राफी के 9th के थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं समझने के लिए, लेकिन अगर आप चीज़ों को यहीं से ग्रैप्स करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।